मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाए नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके मोक्ष मार्ग के निरूपण में 61वें नंबर की गाथा दूसरे महाधिकार की और क्रम में 185 नंबर की गाथा है। 61 नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति से मुख्यतया तो पुण्य होता है, मोक्ष नहीं होता। ये इसका अपन देख सकते हैं जो उत्थानिका है संस्कृत की। अथ देव शास्त्र गुरु भक्त्या मुख्य वृत्त्या पुण्यम भवति न चा मोक्ष इति प्रतिपादयति। इसका यहाँ प्रतिपादन किया जा रहा है। सूत्र पढ़ते हैं। देवहम सत्यहम मुनिबरहम भक्तिय पुण्य हवे कमखौ पुण्य होइणवी अजौ संति भणे। देव शास्त्र गुरु की भक्ति से सदा पुण्य ही होता है, कर्म नाश उनसे नहीं होता, आर्य शांति यह कहते हैं। आर्य अर्थात मुनिराज आचार्य भगवान ये कहते हैं। देखो अब अपन हिंदी की उत्थानिका देखते हैं, है ना। जो आपको हाईलाइटेड दिख रही है ना, तो वो संस्कृत की उत्थानिका से मिलेगी। आगे देव गुरु शास्त्र की भक्ति से मुख्यतया से तो पुण्य बंध होता है। अपन ने पढ़ा था ना, अथ देव शास्त्र देव गुरु शास्त्र भक्त्या, है ना, मुख्यतया पुण्यम भवति। फिर कहा न च मोक्ष, आया था ना शब्द, देखो न चा मोक्ष इति प्रतिपादयति, तो मोक्ष नहीं। अब इसमें जो टीका में भाव आया उसको लेकर के यहाँ पर ये इतना और जोड़ा गया कि देव गुरु शास्त्र की भक्ति से मुख्यता से तो पुण्यबंध होता है, उससे परंपरा से मोक्ष होता है, साक्षात मोक्ष नहीं, ऐसा कहते हैं। तो ये क्यों जोड़ दिया, अपन इस पे भी विचार करो, है ना। मूल पाठ में नहीं है ये, देखा अपन ने। अथ देव शास्त्र गुरु भक्त्या मुख्य वृत्त्या पुण्यम भवति न चा मोक्ष इति प्रतिपादयति। मूल पाठ में नहीं है परंपरा और साक्षात का यहाँ पर वर्णन। यहाँ क्यों जोड़ा गया, तो उसकी वजह है
कि यहाँ जो देवशास्त्र गुरु की भक्ति का जो राग है, जिसके निमित्त से पुण्य बंद होने की बात कही गई है, वह सम्यक दृष्टि का लेना है, मिथ्या दृष्टि का नहीं। तो सम्यक दृष्टि के संदर्भ से यह बात कहने में विरोध नहीं पड़ता कि उसको परंपरा से मोक्ष होता है, साक्षात मोक्ष नहीं होता। सम्यक दृष्टि, अज्ञानी मिथ्या दृष्टि के इस देवगुरु शास्त्र की भक्ति को देखें तो उससे पुण्य बंध तो होता है, लेकिन मोक्ष कभी नहीं होता है। तो बताते हैं अभी, उससे परंपराए मोक्ष होता है। परंपरा से यानी अभाव रूपता से, यानी अभी तो उस प्रकार की भक्ति का राग साधक सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी की भूमिका में है, उसे टालेगा और जब टल जाएगा तब मोक्ष होगा। इसका नाम है परंपरा से मोक्ष। जैसे ऊपर की मंजिल पर, ऊपर की वेदी पर दर्शन करना हो तो सीढ़ी को परंपरा कारण समझना। क्या मतलब कि ऊपर जाने के समय वे हैं, लिए नहीं, जरा समझना। उदाहरण में से ही ऊपर जाने के लिए नहीं, ऐसे नहीं समझना। दृष्टांत को जैसे कहें वैसे समझना। ऊपर जाने के समय वे हैं, लेकिन ऊपर पहुंचेगा तब कि उसको छोड़ेगा तब। ऐसे अभी परिणति में राग है, वो राग टलेगा, तो जब राग टलेगा तब मोक्ष होगा। तो उसको परंपरा से मोक्ष का कारण कहने में आया। देखो इसका अन्वयार्थ देखते हैं। देवानाम शास्त्राणाम मुनिवर्णाम श्री वीतराग देव द्वादशांग शास्त्र और दिगंबर साधुओं की भक्ति करने से मुख्यता से पुण्य होता है, लेकिन तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता। ये अब इसमें से निकलता है अर्थ। तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता तो बाद में हो जाता है कि उसका अर्थ ऐसा है कि इन परिणामों से तो नहीं होता, लेकिन अपने स्वरूप की आराधना में वर्त रहे मोक्ष मार्गी को स्वरूप की आराधना से ये रागादि भाव प्रवर्तते तो हैं, लेकिन उनका जब क्षय हो जाता है तब कर्मों का दुख का क्षय हो जाता है। ये इसका अर्थ है। ऐसा शांति नाम आर्य, शांति और आर्य दो शब्द लिए। शांति नाम आर्य अर्थात शांति अथवा आर्य किसे कहा कि कपट रहित संत पुरुषों का नाम शांति या आर्य है, जिनके अंतर मन में किंचित छल नहीं है, कोई वक्रता नहीं है, और जो जगत के जीवों को दुखी देखकर उनके हित का उपाय बताने के लिए का विकल्प है, वे कहते हैं संत पुरुष। टीका देखते हैं। देखो सम्यक्त पूर्वक, टीका में पहला शब्द लिखा है ना आचार्य ब्रह्मदेव सूरी ने, सम्यक्त पूर्वक जो देव गुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख तो पुण्य ही होता है और परंपरा से मोक्ष होता है। और जो सम्यक्त रहित मिथ्या दृष्टि हैं उनके भाव भक्ति तो है नहीं, लौकिक बाह्य भक्ति होती है। भाव भक्ति और बाह्य भक्ति दो शब्द आ गए। जो सम्यक्त रहित मिथ्या दृष्टि हैं उनके भाव भक्ति तो है नहीं। भाव भक्ति किसे कहा कि जो मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, वह न अपने स्वरूप को जानता है न देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को जानता है।
तो जानता कुछ नहीं, तो उसकी भक्ति गुणानुवाद, तो उस समय में शब्दों का जो जड़ का परिणमन और विकल्प में मंदता का भाव है, उसका नाम बाह्य भक्ति। और जो अपना स्वरूप जानते हैं वे ही देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानते हैं, पलट करके भी समझ सकते हैं। जो देव शास्त्र गुरु का यथार्थ स्वरूप जानते हैं वे ही अपना स्वरूप जानते हैं। तो वे अपने और उनके स्वरूप को जानते, पहचानते और अपने को अनुभवते। जब उनकी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं, उनकी भक्ति में जब वह चलते हैं, लगते हैं, तो उनके भाव भक्ति कहलाती है। क्योंकि जैसा भाव देवगुरु शास्त्र का परिणमित है, उसका आंशिक भाव इनको परिणमित है। तो लौकिक बाह्य भक्ति होती है, उससे पुण्य का ही बंध है, कर्म का क्षय नहीं है। किसके? ये पूरा आ गया। सम्यक्त पूर्वक जो देवगुरु शास्त्र की भक्ति करता है उसके मुख्य तो पुण्य ही होता है। और इसमें जोड़ लो, मुख्य तो पुण्य ही होता है, साक्षात मोक्ष नहीं, किंतु परंपरा से मोक्ष होता है, ऐसा कहा जाए। और सम्यक्त रहित मिथ्या दृष्टि उसके भाव भक्ति तो है नहीं, लौकिक बाह्य भक्ति होती है, उसे पुण्य का ही बंध है, कर्म का क्षय नहीं है। अब ऐसा कथन सुनकर श्री योगेंद्र देव से प्रभाकर भट्ट ने प्रश्न किया, हे प्रभु, जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण है नहीं, तो त्यागने योग्य ही है। आपने ही कहा परंपरा से, तो परंपरा का अर्थ ही ये हुआ कि टाल करके, त्याग करके, है ना। जो साधक जीव साध्य अवस्था को, यानी जो मोक्ष मार्गी अरिहंत सिद्ध पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, वे अपनी परिणति में रहे हुए शुभ राग आदि भाव को भी टाल करके करते हैं, या टल जाता है तब वह पद प्रकट होता है। तो वह तो त्यागने योग्य है, आपने ही कहा। और यह सुनकर प्रश्न किया प्रभाकर भट्ट ने कि जो पुण्य मुख्यता से मोक्ष का कारण नहीं है, तो त्यागने योग्य ही है, ग्रहण योग्य नहीं है। अब उसका प्रश्न आया कि यदि ग्रहण योग्य नहीं है, तो भरत, सगर, राम, पांडव आदि महान पुरुषों ने निरंतर पंच परमेष्टि के गुण स्मरण क्यों किए और दान पूजादि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया? ये प्रश्न किया। जब इनसे पुण्य बंध ही होता है, मतलब एकदम अपन इसको संक्षेप में पूरी अभी तक की चर्चा को ख्याल में ले लेते हैं कि जो देव गुरु शास्त्र के प्रति की भक्ति है, सम्यक सहित की लेना है। मूल बात, सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप का स्वादिया, अपने स्वरूप का प्रतीतिवान, उसको जो देवगुरु शास्त्र की भक्ति है, तो उससे उसे क्या होता है कि बंध होता है और मोक्ष नहीं होता है। बस अपन यहाँ आते हैं, परंपरा की बात बाद में इसमें आएगी उत्तर में। तो बंध होता है, मोक्ष नहीं होता, ये बात आई। तो प्रश्न आ गया कि जब उन्हें मालूम है, सम्यक दृष्टि है ना, भरत, सगर, राम, पांडव आदि सम्यक दृष्टि है, तो जब उन्हें मालूम है कि ये जो मैं देवगुरु शास्त्र की भक्ति में प्रवृत्त हूँ, अथवा मेरे परिणामों में जो उनके प्रति भक्ति बहुमान का भाव चल रहा है, इससे तो बंध होता है, मुक्ति तो इससे होती नहीं। और ये तो हे है, त्यागने योग्य है, ग्रहण करने लायक ये है नहीं। नहीं जानते थे भरत, राम, सगर, पांडव आदि? जानते थे ना? नहीं जानते थे तो सम्यक कहाँ से आया? तो सम्यक दृष्टि थे, वस्तु स्वरूप। आज तो वस्तु स्वरूप की बहुत गंभीर चर्चा आई, अपने को शीघ्र उस पर पहुंचना है।
ये गाथा के संदर्भ की चर्चा करके बहुत गंभीर, और उसमें दृष्टांत भी बहुत अच्छा आया है, अभी अपन देखेंगे। अब उनका प्रश्न हो गया कि साहब जब भरत सगर राम पांडव आदि वस्तु स्वरूप के जानने वाले, अपने चैतन्य तत्व के श्रद्धानी, उसके आस्वादिया, उन्हें पता है कि जो पुण्य बंध का कारण है आश्रव भाव है, वो तो है तो उपादेय है नहीं, ग्रहण करने योग्य है नहीं, तो फिर क्यों उन्होंने पंच परमेष्टि के निरंतर गुण स्मरण किया। कहते हैं ना भरत चक्रवर्ती, उनके नेत्रों की ज्योति इतनी प्रबल थी कि वे अपने, और घर भी बहुत ऊंचा उनका महल, तो वो महल की छत पर जाकर सूर्य के विमान में अकृत्रिम जिन प्रतिमा का दर्शन करते थे प्रातः ही। तो इतनी उनको भक्ति क्यों, जब पता है कि भक्ति से बंध है, मुक्ति है नहीं, तो क्यों करते थे? ऐसा प्रभाकर भट्ट ने पूछा है। अपना भी प्रश्न हो सकता है, ये अपना प्रश्न है तो अपने को उत्तर मिल जाएगा। प्रभाकर भट्ट ने पूछा तो उसे उत्तर मिला है। देखो, दान पूजादि शुभ क्रियाओं से पूर्ण होकर क्यों पुण्य का उपार्जन किया? जब पुण्य से बंध है, उपार्जित ही क्यों किया ऐसे बंध भाव को? ये प्रश्न है। उत्तर, तब श्री गुरु ने उत्तर दिया, बहुत गंभीर दृष्टांत दिया है इसमें, कि जैसे परदेश में स्थित कोई राम आदिक पुरुष, राम को ही ले लो, जैसे परदेश में स्थित कोई राम अपनी प्यारी सीता आदि स्त्री, आदि तो अन्य के लिए आपको विचार करना हो तो अपन राम और सीता का ही विचार कर लेते हैं, कि जैसे राम को, जो सीता तो लंका में है, अशोक उपवन, कौन सी अशोक वाटिका, और रामचंद्र जी वहाँ नहीं, वहाँ से दूर हैं, तो वे सीता के पास से आए हुए किसी मनुष्य से बातें करता है। कोई व्यक्ति वहाँ अशोक वाटिका से सीता से भेंट करके आया हो, तो उससे फिर राम बहुत प्रीति से, स्नेह से, रुचि से उससे बातें करते हैं, उसका सम्मान करते हैं और दानादिक देते हैं, है ना। दानादिक का अर्थ आओ बैठो, जल लो, कुछ जलपान करो, भोजन करो आदि इत्यादि, है ना सब। तो उसका सम्मान करते हैं, उनका दान करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? अब समझो जरा, ये सब क्यों करते हैं? ये सब कारण अपनी प्रिया के हैं, कुछ उसके प्रसाद के कारण नहीं है। समझना पॉइंट, वो जो कुछ सुना रहा है उन शब्दों के कारण नहीं, वो जिसके बारे में सुना रहा है उसके कारण से है। दृष्टांत गंभीर है ना। कोई आया तो आइए, बैठिए, विराजिए, जलपान कीजिए, बताइए, सुनाइए क्या समाचार है। तो वो समाचार जो उसने सुनाया, वो समाचार का कारण से उसको जलपान नहीं कराता है। वो तो उसके पीछे का कारण तो उसकी अपनी प्रिय पत्नी सीता है, जिसके लिए वो उस दूत को या किसी व्यक्ति सामान्य को उसका हाल चाल समाचार सुनाने के संदर्भ में, उस प्रसंग में वह उनका सम्मान करता है। अब देखो, उसी तरह दृष्टांत आ गया ख्याल में, उसी तरह वे भरत, सगर, राम, पांडव आदि महान पुरुष वीत राग परमानंद रूप मोक्ष से लक्ष्मी के सुख अमृत रस के प्यासे हुए हैं। वे किस चीज के प्यासे हैं?
सम्यक दृष्टि अपने स्वरूप के आस्वादिया, आनंद के आस्वादिया, अपने स्वरूप के श्रद्धानी, ऐसे भरत, सगर, राम, पांडव आदि वे किस किस भाव के प्यासे हैं, किसकी प्यास है उनको? तो कहा कि उनको तो वीतराग परमानंद रूप मोक्ष लक्ष्मी और उसका जो सुख अमृत रस है उसकी प्यास अंदर में है। तो उसकी प्यासे हुए संसार की स्थिति के छेदन के लिए, है ना, संसार की स्थिति के छेदन के लिए, यानी ये जो मोक्ष और उनके बीच में जो अंतर पड़ रहा है उस अंतर को मिटा देने के लिए, मोक्ष की अनंत आनंद की प्रकट पर्याय और परिणति में अल्प आनंद की पर्याय, तो ये अभी परिणति में प्रवर्तित अल्प आनंद की पर्याय और वह मोक्ष की अनंत अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय, उसके बीच में अंतर पड़ रहा है। उस अंतर को छेदन करने के लिए, संसार स्थिति का छेदन, उस अंतर को मिटा डालने के लिए विषय कषाय से उत्पन्न होते होते आर्त रौद्र खोटे ध्यानों के नाश का कारण श्री पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं। यानी क्या है, जानते हैं पुण्य भी बंध का कारण है, मोक्ष की प्राप्ति इन रागादि भावों से होती नहीं, ये रागादि भाव हेय है, ग्रहण करने योग्य नहीं है, तथापि मेरी अभी जो भूमिका है उसमें मैं साक्षात मुक्ति रमा के विरह में हूँ। अभी मेरे को मुक्ति रमा माने मोक्ष लक्ष्मी के परिपूर्ण आनंद की पर्याय का विरह है, और अभी मेरे अल्प आनंद वर्तता है। मुझे वह पूर्ण आनंद परिपूर्ण दशा प्रकट करनी है। तो अभी जो मेरे अपूर्णता अल्पता के इस भूमिका में जो राग उत्पन्न होते हैं, वे राग कषाय, तीव्र कषाय वाले आर्त रौद्र न हो, इसलिए वे पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं। यानी यहाँ विकल्प यद्यपि सभी आर्त रौद्र में आते हैं, लेकिन यहाँ तीव्र की बात लेना कि तीव्र विषय कषाय वाले तीव्र परिणाम न हो, ऐसा लक्ष्य नहीं है, ऐसा होता है। लक्ष्य नहीं है, ऐसा होता है। तो वे पंच परमेष्टि के गुणों का स्मरण करते हैं, दान पूजा आदि करते हैं, परंतु उनकी दृष्टि केवल निज परिणति पर है। वो जो आया था सीता का संदेशा समाचार लेकर, तो उस व्यक्ति के मान लो कोई रूपवान हो, कुरूप हो, एक जगह तो आया, गुरुदेव ने एक जगह लिया है, मैं उसको यहाँ जोड़ रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं है तथापि जोड़ रहा हूँ कि कोई हरिजन भी कदाचित कोई अपने प्रिय वर का समाचार लेकर के आया हो और वो घर आए और आकर कहे कि मैं आपको बहुत देर से ढूंढ रहा था सेठ साहब, और मैं आपके प्रियवर का ये समाचार लेकर आया हूँ, तो उसे भी सम्मान से बिठाए। तो वो कहे नहीं नहीं साहब, हम तो, अरे बैठो, चलो कोई बात नहीं, नीचे बैठो, भोजन कराओ इनको, ये बहुत चलकर आए हैं, ये रास्ते में चलकर आए हैं, इनको प्यास है, भूख है, पहले इनको भोजन कराओ। ये भले वो सामान्य रीति से कभी मिले तो उससे बात भी ना करे, है ना।
नमस्कार अभिवादन का व्यवहार तो दूर रहो, देखे ही नहीं उसकी तरफ। लेकिन ये सब क्यों? क्योंकि दृष्टि उस प्रियवर पर है जिसका इसके पास समाचार है। ऐसे हमारा यह शुद्धात्मा जो अपने स्वरूप से ही, स्वभाव से ही, त्रिकाल रूप से परिपूर्ण परिपूर्ण पवित्र पवित्र आनंद आनंद का भंडार है और उस परिपूर्ण तत्व की पर्याय में पूर्ण प्रकटता का लक्ष्य है। तो इस शुद्धात्मा के गीत गाने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति वह सहज ही भक्ति का, बहुमान का, उस संदर्भ में दान आदि का, पूजा आदि का भाव आए बिना रहता नहीं। सम्यक दृष्टि की बात चल रही है यहाँ। अज्ञानी को बिल्कुल बीच में डालना ही मत, नहीं तो ये बात जिस प्रकार चल रही है उसका वह अर्थ अपन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उसकी तो दृष्टि कहाँ है? देखो, निज परिणति पर है, पर वस्तु पर नहीं है। ओहो, ये इतनी सी पंक्ति में जरा अर्थ गंभीर है। उसकी दृष्टि निज परिणति और निज परिणति में खिला हुआ अपना निज शुद्धात्म तत्व, उस पर दृष्टि है। सच कहें तो उसकी अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पर दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि नाम वो उसकी दृष्टि में मुख्य नहीं है, लक्ष्य में है, उपयोग में विषय बन रहे हैं, लेकिन लक्ष्य में नहीं। लक्ष्य में तो एक अपना केवल गायक भगवान है। देखो नीचे इसका दृष्टांत देते हैं, इस बात का भी दृष्टांत देते हैं। पंच परमेष्ठी की भक्ति आदि शुभ क्रिया को परिणत हुए तो भरत आदिक हैं, उनके बिना चाहे पुण्य प्रकृति का आश्रय होता हो, है ना। उनके बिना चाहे, वे कोई चाहते नहीं हैं कि मेरे पुण्य प्रकृति का आश्रय होए, हे मेरे पुण्य बन जाए, मैं भगवान की प्रति समय सुबह शाम दोनों बार भक्ति पूजा करूं तो मेरे बड़ा पुण्य बन जाए। ऐसा उनके चाहना का किंचित भी ऐसी इच्छा वांछा है ही नहीं, तो भी उनके पुण्य प्रकृति का आश्रय होता है। अब देखो, जैसे किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादि पर नहीं। किसान ने बीज बोया, जो कुछ भी उपक्रम था, है ना, खेती का, वो सारा किया, समय आया, फसल पक गई, और फसल पक गई, चलो गेहूं की बात करते हैं, तो इतने ऊंचे वे गेहूं के बालें कहो क्या, वो लहलहाने लगी, इतनी ऊंची। अब वो ऊंचे जब वो अपने खेत की तरफ जा रहा है ना, तो इतने ऊंचे उसके खेत में वे गेहूं के वृक्ष कहो के पौधे कहो, जो कहना है, वो दिख रहे हैं। लेकिन वो देखना क्या चाहता है कि उनमें जो बालें हैं उनमें माल भरा है कि नहीं, कि कोरा ये योग्य आया है, अथवा माल भरा है तो भरपूर है कि नहीं, बालें है कि नहीं। तो किसान की दृष्टि अन्न पर है, तृण भूसादि पर नहीं है। बिन चाहे पुण्य का बंध ज्ञानियों को सहज में ही हो जाता है। जैसे खेती हर किसान के भूसा अपने आप हो जाता है, वह उनको संसार में नहीं भटका सकता। क्यों? वह पुण्याश्रम, वो देवगुरु सास की भक्ति बहुमान के राग के निमित्त से होता हुआ पुण्याश्रम, पुण्यबंध, वो उनको संसार में नहीं भटका सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास शुद्धात्मा की डोर अपने हाथ में उन्होंने ले रखी। देखो फिर नीचे कहा, वे तो शिवपुरी के ही पात्र हैं। शिवपुरी नाम मोक्ष है ना।
देखो गुरुदेव ने कहाँ से बात प्रारंभ की, आगे देव गुरु सास की भक्ति की मुख्यता से तो पुण्य बंद होता है, समकिति की बात है, हो मिथ्या दृष्टि की बात नहीं है, ध्यान रखना है। मिथ्या दृष्टि के पुण्य तो उसे अभिमान करके भटकाएंगे। मिथ्या दृष्टि का खेल कैसे चलता है सुनो। अभी कदाचित वर्तमान में वह निर्माणी होकर, अत्यंत विनयवान होकर और अत्यंत क्षमाशीलता से वह देव गुरु शास्त्रादिक की भक्ति करता है, दानादिक देता है। अभी निर्माणी होकर, क्रोध से रहित क्षमाशीलता के द्वारा अत्यंत विनयवान होकर वह करता है, तो उस अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी है तो उसे आत्मा का श्रद्धा नहीं, आत्मा का भान पहचान नहीं, तो वह तो उस मंद कषाय के परिणाम में भोगों की वांछा में प्रवर्तन करता है। सच कह रहे हैं ये वाली बात, सिद्ध बात है ये निर्देश भाई, ये बात सिद्ध है। कोई सोचे कि ये अभी तो बहुत, यानी इनके पास तो इतना वैभव था कि इनका जो यूएस में पैकेज था वो हिंदुस्तान के रुपयों में गिनो तो 50-60 करोड़ रुपए साल के तो इनका पैकेज था, और वो छोड़ छाड़ करके ये व्रतादि अंगीकार करके ये साधुपना ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। अज्ञानी है, जानता नहीं अपने आत्म स्वरूप को, आत्मा के वैभव को जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसका भान नहीं, अनुभव नहीं, प्रतीति नहीं, तो वो आगे के भोगों की वांछा में, है ना। ये इसकी दशा वो है, एक गाना आया था बहुत पहले, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, ये दशा है इसकी। अभी निर्माणी होकर, विनयवान होकर, अत्यंत क्षमाशीलता से ये प्रवर्तन करता है अज्ञानी। इसमें अभिमान शब्द आया ना, उसका अर्थ निकालना है अपने। तो इसको काय का अभिमान है, अभी तो निर्माणी है। अरे अभी निर्माणी होकर करता है, और जब यह पुण्य बंद होगा और इसका उदय आएगा तो ये अपने पुण्य पर इतना इतराएगा अभिमान में। पीछे गाथा निकल गई 60 नंबर। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से बुद्धि भ्रम होता है, और बुद्धि भ्रम से पाप नाम मिथ्यात्व होता है। वहां पाप का अर्थ मिथ्यात्व आई थी गाथा एकदम पीछे 60 नंबर की गाथा। सच्चा वैराग का है वो। सच्चा वैराग्य तब उत्पन्न होता है जब पुण्य और पाप दोनों की रुचि छोड़े। यदि पुण्य की रुचि में है और पाप से अरुचि करके पुण्य की रुचि में प्रवर्तित है, उसका नाम सच्चा वैराग्य है ही नहीं। देखो ऐसा है, उसके स्थूल अभिप्राय में मोक्ष है और सूक्ष्म अभिप्राय में भोगों की वांछा है। बारीकी से समझो। स्थूल अभिप्राय क्या है कि अभी सुना उसने, जिन शास्त्रों के उपदेश को सुना कि यदि सुखी होना है तो मोक्ष प्राप्त करो, ऐसा उसने स्थूल अभिप्राय लिया मोक्ष प्राप्ति का। अब मोक्ष क्या है कि दुखों से परिमुक्ति का नाम मोक्ष है, और दुख क्या है कि आत्मा का विकारी भाव दुख है। तो स्वभाव क्या है कि स्वभाव सुख स्वरूप है। इस स्वभाव की तो खबर है नहीं, और अत्यंत कषाय मंद करके, अत्यंत शब्द इसलिए लिया कि द्रव्यलिंगी मुनि को भी ले लो, तो अत्यंत कषाय मंद करके वो उसको दो गलती चल रही है उसकी, दो गलती। एक तो स्थूल रूप से तो मोक्ष की वांछा करता है, पर अंतरंग अभिप्राय में उसको सूक्ष्मता से भोगों की वांछा है।
भोगों की वांछा क्यों है? अब कोई कहे कि आप कैसे कह सकते हो उसे भोगों की वांछा है? अरे उसे अपने इस सुख सरोवर का पता ही नहीं है तो भोगों की वांछा। अपने अतीन्द्रिय सुख का पता नहीं है तो भोगों की वांछा। एक दूसरी गलती, वो एक समय की पर्याय पर रीझता है, इस तरकाली पर नहीं, इसलिए उसके वैराग्य नहीं है। वैराग्य किसको है कि जो इस वीतराग स्वरूप त्रैकालिक ध्रुव स्वभाव पर रीझा है और पुण्य पाप दोनों की जिसने रुचि तोड़ दी है, उसको वैराग्य है। आज दोपहर को आएगी परिभाषा, संवेग और वैराग्य किसे कहते हैं, दोपहर की स्वाध्याय में आएगी। तो ये तो अभिमान करता है, यहां तो सम्यक दृष्टि जिसे आत्मानुभव हुआ है, वीतरागी पर्याय जिसे अंतर में प्रकट हुई है, उसे देव गुरु शासकीय भक्ति में पुण्य बंधता है, परंतु उससे कर्म क्षय नहीं होता ऐसा कहेंगे। फिर अर्थ में ऐसा कहा कि परंपरा मोक्ष का कारण, सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए सम्यक दृष्टि है इसलिए यशवंत परंपरा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अज्ञानी के लिए परंपरा निगोद का कारण में जाएगा। ये कौन सा अर्थ हुआ? ये कौन सा अर्थ हुआ? देखो, अज्ञानी क्या करेगा कि देव गुरु शासकीय भक्ति को धर्म और धर्म का कारण मानेगा, तो काय का पोषण होगा? मिथ्यात्व का पोषण होगा। और मिथ्यात्व के फल में क्या होता है? निगोध होता है। और फिर परंपरा क्यों कह रहे हो कि इन सब शुभ परिणामों को त्याग कर अशुभ में प्रवर्तता हुआ निगोध में जाएगा, और ज्ञानी इन सब शुभ भावों को त्याग कर शुद्ध में परिणमित हुआ मोक्ष को जाएगा। हिसाब बराबर है दोनों तरफ का। क्रम से उसे टालेगा, इसलिए परंपरा मोक्ष का कारण अर्थ में कहा है। पाठ में तो इतना लिया है, देव गुरु शासकीय भक्ति से पुण्य बनता है, वह कर्म क्षय नहीं करता, इतनी बात ली मूल गाथा में, मूल सूत्र में। अन्वयार देखना, देखो, श्री वीतराग देव द्वादशांग शास्त्र और दिगंबर साधु संत सच्चे, उनकी भक्ति करने से मुख्यता से पुण्य होता है। स्पष्टीकरण करना पड़ा, ऐसे तो पुण्यम भवति इतना ही लिखा, लेकिन तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता। पुण्य बंध है, वह कर्म के क्षय का कारण नहीं है। पुण्य जो है, जो भाव में जीव के शुभराग रूपी भाव है, वह द्रव्य पुण्याश्रव का निमित्त है। फिर कुछ पूछा है तो गुरुदेव ने उत्तर दिया। देखो, अब परंपरा का अर्थ यहां से सुनिए, गुरुदेव श्री के शब्दों में बहुत स्पष्ट है। तत्काल है ना, ऊपर लिखा तत्काल कर्मों का क्षय नहीं होता, तो तत्काल माने वह मोक्ष का कारण तुरंत नहीं है, तो बाद में है कि नहीं? सुनो, वह तो बाद में उसे टालेगा तब होगा, टालेगा तब होगा, रखेगा तो नहीं होगा। टालेगा तो होगा ना। बताओ, केवल ज्ञान कब होता है? केवल ज्ञान माने अनंत चतुष्टय की प्रकटता, आत्मा के अनंत गुणों की पूर्ण भाव की प्रकटता। केवल ज्ञान वह जब पूर्ण वीतराग हो जाता है जीव, तब उत्पन्न होता है वो भाव। गुणस्थान की जो विवक्षा है उसमें मालूम पड़ जाएगी बात। 12वें गुणस्थान के अंत में पूर्ण वीतरागता को प्राप्त कर 13वें गुणस्थान में अनंत चतुष्टय को प्राप्त होता है। वीतराग हुए बिना अनंत चतुष्टय प्राप्त नहीं होता, यही बात है बस परंपरा से। तत्काल तो बंध का ही कारण है और मोक्ष का कारण नहीं है, ऐसा कहना है, परंतु उसे सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्गी है। हे बुद्धि से राग आता है, वह क्रम क्रम से उसे टालेगा
और मोक्ष प्राप्त करेगा, ऐसा कहना है। इसका नाम परंपरा से मोक्ष है, साक्षात मोक्ष नहीं है। देखो आगे और चर्चा है। यहाँ से जो है गुरुदेव ने पूरा विषय अलग ले लिया, यानी वस्तु स्वरूप के महान सिद्धांत का विषय आज गुरुदेव ने ले लिया। 338 पेज है, क्रमबद्ध। ये यहाँ से मिलाओ, देखो बात को। पहले क्या कहा? सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्गी है, हे बुद्धि से राग आता है, क्रम क्रम से उसे टालेगा। देखना यशवंत, यहाँ से बहुत गंभीर बात निकल के आएगी। क्रम क्रम से उसे टालेगा, ये कहा आपने, कहा वह क्रम क्रम से उसे टालेगा। तो वो क्या उस रागादि भाव को टालने के क्रम में रहेगा? वो इस क्रम को ही निहारा करेगा। अब ये वाला टालूं, अब ये वाला टालूं, अब ये वाला टालूं, अब भक्ति का तो टल गया, अब थोड़ा ये वाला टालना है, ऐसा है कि नहीं? तो फिर कैसा है कि सुनो, क्रमबद्ध में जब उसे स्वयं के स्वयं आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हो, तब उसे राग होता है, और उस क्रम काल में राग भी होता है। इसलिए राग है वह निश्चय का कारण है, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध में आओ। अब टालेगा से उसको टलेगा पे आओ। टालेगा कहने में आया और वास्तविकता है टलेगा। और टलेगा कैसे कि उसको समझो कि जो राग जब होना है वो अपने स्वकाल में होगा, और जब शुद्ध उपयोग अपने स्वकाल में होगा तब कोई राग उत्पन्न होगा नहीं, ऐसे टलेगा। तो शुद्ध उपयोग भी क्रमबद्ध है, और जब शुद्ध उपयोग नहीं है तो वहां जो राग उत्पन्न हुआ है वह भी क्रमबद्ध है ना। वहां निश्चय का कारण मान लिया जाए ऐसा नहीं है। उसे यहाँ अपेक्षा से पीछे से क्रम में स्वयं का ये अपेक्षा ली। क्या अपेक्षा ली? अभी राग है, ये क्रम क्रम में एकदम नहीं टलता है, क्रम क्रम में टल जाएगा। कैसे? स्वयं का आश्रय लेकर राग टलने का क्रम आएगा तब टालेगा, ऐसा कहते हैं। वो टालना लिखा है ना, उसको एक मात्रा हटा दो तो वो अर्थ एकदम आएगा। स्वयं का आश्रय लेकर राग के टलने का क्रम आएगा तब टालेगा, ऐसा कहने में आता है। समझ में आया? तो मुमुक्षु ने कहा ये विवाद का विषय है। ये विवाद का विषय नहीं है, मानता है विवाद। वस्तु कहाँ ऐसी है, वस्तु कैसी है वो समझो। अब यहां से गुरुदेव श्री देखो कहते हैं, समय सार की तीसरी गाथा में नहीं आया कि प्रत्येक पदार्थ अपने गुण पर्याय को चूमता है, स्पर्शता है। प्रत्येक पदार्थ परमाणु हो या आत्मा हो, चार अरूपी द्रव्य तो स्वतंत्र हैं। वे तो चार स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र है का मतलब ये परतंत्र है, ऐसा नहीं। वे चार में कभी विभाव रूप परिणमन नहीं होता। विभाव रूप और स्वभाव रूप ये परिणमन की जो का भेद पड़ता है वो इन दो द्रव्यों में पड़ता है, जीव में और पुद्गल में। तो अब देखो, अब फिर इन चार की यहां चर्चा अपन ने इतनी करके, वे नहीं है ये वाली बात नहीं। जाति से जगत में 6 द्रव्य है, वे चार सदैव ही अनादि अनंत अपने स्वभाव रूपता से ही परिणमते हैं, विभाव रूप नहीं परिणमते। ये कहकर उन चार को अभी अपन ने अलग लिया। गड़बड़ कहाँ चलती है? स्वभाव, विभाव, विकार, निर्विकार, ये जीव में और पुद्गल में। ठीक है, तो अपन दो की बात करेंगे। एक आत्मा कर्म के उदय जड़ को स्पर्श नहीं करता।
जड़ का नाम कर्म का उदय है, उसके क्रम में आया हुआ, और यहाँ जो राग होता है वह अपने क्रम में, वह उसके स्वकाल में है, इसलिए होता है। राग कर्म के उदय को स्पर्श नहीं करता। ये वस्तु स्वरूप का गुरुदेव ने आगे चल के कहा था कि जैसे क्रमबद्ध का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, वैसे ही वस्तु स्वरूप का यह सिद्धांत भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कितना? कि अभी जो हमको भ्रांति चली आती है कि हम क्या करें, कर्म का उदय ही ऐसा है ना, बहुत चलती है। पढ़े लिखों को अंकुर ज़्यादा चलती है, कम पढ़े लिखों को कम चलती है, पर भ्रांति चलती है। वो कहता है मुनिराज को 6वें गुण स्थान में जो 5 महाव्रत 28 मूल गुण का राग आया, तो कहाँ से कहता है कि निमित्त से जो बताया है उससे वह राग मानता है। वो कहता है कि अरे अभी उनके चारित्र मोहिनी का उदय चल रहा है ना, इसलिए मुनिराज को ऐसा राग आता है। तो कहा कि तुमने समय सार में 3री गाथा में जो कुंद आचार्य ने ध्वजारोहण किया वस्तु स्वरूप का, तुमने उसे देखा ही नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, स्वीकार नहीं किया। क्या गड़बड़ हो गई? ये कहे है ना, अभी 5वां गुण स्थान है, 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो ये तो आत्मा की परिणति है 2 कषाय चौकड़ी की, उसे तो भूल जाता है। अभी तो चारित्र मोहिनी का ऐसा उदय चल रहा है, इसलिए इसको ऐसा राग आ रहा है। अरे चारित्र मोहिनी तो निमित्त बताया है। जैसे किसी ने किसी से पैसे लिए 5000 रुपये, फिर वो इसलिए लौटाता है कि बही खाते में 5000 लिखे हैं कि उसे वास्तव में देना है, इसलिए लौटाता है। बही खाते में लिखें, अब मान लो कदाचित आपने लिए भी नहीं थे और किसी के मुनीम ने आपके नाम 5000 रुपये लिख दिए। अब वो मुनीम जी ने तगादा किया कि 5000 रुपये आपके नाम में डले हैं भाई साहब, तो दे देगा। अब मुनीम जी गलती करते नहीं, यहाँ तो कर्म मुनीम जो है ना, ये गलती नहीं करता। तो अब ये कहे कि चारित्र मोहिनी का उदय है इसलिए राग होता है, कि नहीं, राग इसकी परिणति में हुआ है, तो चारित्र मोहिनी का उदय निमित्त है, वो तो मुनीम जी है, वो तो दिखा रहे हैं साहब, हाँ यही है। ये बात को समझना है गंभीरता से। एक आत्मा कर्म के उदय जड़ को स्पर्श नहीं करता, जड़ का नाम कर्म का उदय है, उसके क्रम में आया है जड़ का उदय, और यहाँ राग हुआ है वह अपने क्रम में अपने काल में हुआ है, परंतु वह राग कर्म के उदय को स्पर्श नहीं करता, तथा कर्म का उदय जो जड़ है वह आत्मा को, यानी आत्मा की पर्याय में हुए राग को स्पर्श नहीं करता। कहो ये टोपी है, ये सिर को स्पर्शती नहीं। बहुत लिया गुरुदेव ने, सर्दी हो ऐसे हाथ रगड़े कि हाथ को स्पर्श करता ही नहीं है, रोटी तवे को स्पर्श करती नहीं, पैर भूमि को स्पर्श करता नहीं, ये जो ग्रंथ रखा है ये इस चौकी को स्पर्श करता नहीं, चौकी टेबल को स्पर्श करती नहीं। बहुत ली चर्चा, थोड़ी सी लेंगे देखो। तो उसने कहा दिखता है तो ये सब खोटा दिखता है ना। या मान लो सुबह कोई व्यवस्था नहीं हो तो यशवंत भाई आए तो उन्होंने टेबल रखी, फिर अंकुर आए तो उनने चौकी रखी, तो फिर विमल भाई आए तो उनने जिनवाणी रखी। बोले एक दूसरे के ऊपर रखी कि नहीं रखी? कि तुम्हें दिखता है, ऐसा है ही नहीं। तो कहा खोटा दिखता है कि तू संयोग से देखता है, तेरे देखने वाले चश्मे में गड़बड़ है, संयोग से देखता है।
उससे देख, वस्तु के स्वभाव से कहाँ देखता है। समझ में आया पंडित जी? ऐसी बातें हैं। तीसरी गाथा में आता है, प्रत्येक पदार्थ अपने अंतर्मग्न धर्मों को, गुण पर्यायों को चूमता है, स्पर्शता है। प्रत्येक पदार्थ पर द्रव्य को कोई स्पर्शता नहीं। तो एक और मुमुक्षु बीच में बोले, आप कहते हो कि द्रव्य पर्याय को नहीं स्पर्शती। कहा ये और दूसरी आगे की बात है ना। ये तो और अंदर में जब अपन दृष्टि के विषय रूप द्रव्य की बात करेंगे तो वहाँ पर्याय भी द्रव्य को नहीं स्पर्श करती, ये वाली बात है। ये तो पर की अपेक्षा, पर की अपेक्षा, दो द्रव्यों की भिन्नता की अपेक्षा द्रव्य पर्याय अपने गुण पर्यायों के चक्र को, समूह को चूमता है, पर द्रव्य को नहीं। अभी तो इतनी बात है। फिर देखो जरा समझना इसको, ये पॉइंट भी गंभीर है। रोटी रोटी है, वह जीव को स्पर्श नहीं करती। रोटी खाते हैं ना अपन, तो रोटी खाते हैं, रोटी जीव को स्पर्श नहीं करती है ना। कभी बेसन की, कभी आटे की, वो गेहूं की, कभी कोई, तो वो जो खाते हैं वो जीव को स्पर्श करती नहीं, छूती नहीं। उसे स्वाद का ज्ञान होता है। रोटी तो आती नहीं है ना। दरअसल में तो कहो कि रोटी पेट में जाती है, तो कहा पेट में भी नहीं जाती है, क्योंकि रोटी के परमाणु और पेट में जो तुम्हारा जो है, जो भी कहते हो उसे, तो वहाँ के परमाणु, उन दोनों में मिलावट हो जाती है क्या? नहीं, तो वहाँ भी नहीं जाती। एक तो ये पॉइंट ख्याल रखना। बात और थोड़ी गंभीर आने वाली है। रोटी जीव को, इस रसना को स्पर्श करती नहीं, उसे स्वाद का ज्ञान होता है, इतना कहा। फिर कहा स्वाद आता नहीं है उसको, स्वाद का ज्ञान होता है। स्वाद नहीं आता है ना। एक चम्मच गुलाब जामुन यहाँ आया तो उसने जीव को स्पर्श किया नहीं, तो स्वाद आया कि स्वाद नहीं आया? स्वाद संबंधी ज्ञान आया। अभी और बारीक है थोड़ी समझना नवीन भाई। देखो, स्वाद का ज्ञान होता है, स्वाद नहीं आता। उस स्वाद का ज्ञान भी अपनी अपेक्षा से अपने को होता है, उस गुलाब जामुन की अपेक्षा से नहीं, अथवा उन परमाणुओं में परिणमित गंध रस आदि भावों के कारण से नहीं। स्वाद के कारण से नहीं होता। अब उस स्वाद का ज्ञान भी अपनी अपेक्षा से अपने को होता है। विषय बारीक है, इतना विस्तार अपन नहीं करेंगे, जितना है उतना तो करेंगे, क्योंकि विषय जाएगा तो फिर लंबा है। क्योंकि स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव है। ये नोट करो भैया। खाली हाथ नहीं जाना मंदिर से, खाली हाथ आना नहीं और खाली हाथ जाना नहीं। तो खाली हाथ नहीं जाना, तो आज क्या लेके जाएं? बोलो निर्देश भाई, क्या ले जाओगे आज? स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव स्वयं प्रकाशक है। ये बात ले आज, तो यही ले जाओ। स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव स्वयं प्रकाशक है, ये इसमें आ जाएगी बात। इसलिए उस स्वाद का ज्ञान, स्वाद नाम की अस्थि है इसलिए होता है, ऐसा नहीं है। ऐसी बातें मात्र स्वाद की अस्थि में, अस्थि नाम स्वाद की मौजूदगी में अपने को, यानी अपने इस ज्ञान स्वभाव के स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान परिणमन को, उस प्रकार के स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान का अपना ज्ञान अपने कारण से अपनी सामर्थ्य है इसलिए जानता है, बस। और आगे वह अपने को जानता है, स्वाद को नहीं। आ गई बात जो अपन ले जाना चाह रहे थे। स्वयं पर प्रकाशक अपना स्वभाव स्वयं प्रकाशक है, पर उसमें प्रकाश ही नहीं है।
पर संबंधी स्वयं प्रकाशन को स्वयं में प्रकाशित हुआ है। अपना ज्ञानाकार ही जानने में आया है ना? है? स्वाद तो पुद्गल में जाएगी बात, है ना? थोड़ा सा अपन यहाँ जो चर्चा है उस संदर्भ से कहते हैं। ज्ञान का स्वाद नहीं, ज्ञान में ज्ञान है। बहुत सरल उदाहरण है, कई बार दिया। यहाँ दर्पण है, सामने वृक्ष है, तो वृक्ष है इसलिए यहाँ दर्पण में वृक्ष का प्रतिबिंब है, यह बात गलत है। वृक्ष है इसलिए यहाँ दर्पण में वृक्ष का प्रतिबिंबन हुआ है, यह बात गलत है। ये तो दर्पण की स्वच्छता का स्वयं पर झलकायक खुद स्वभाव है। उस स्वयं पर झलकायक स्वभाव वास्तव में किसको झलकाता है? अपनी स्वच्छता को ही झलकाता है। इसलिए वह स्वयं पर झलकायक स्वभाव दर्पण का स्वयं झलकायक है, स्वयं पर झलकायक तो कहा गया है। ऐसे यह स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान अपनी सामर्थ्य के परिणमन रूप स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान, ये स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक है, अपने को जानता है। स्वाद है वो तो पर वस्तु है, इसलिए आपने स्वाद कहा ना, उस स्वाद शब्द से यहाँ पर वस्तु की बात चलती। यहाँ ज्ञान में जानने में आया, जानने का परिणाम वो स्वयं प्रकाशक है। पर को जानता है ऐसा कहना वह असद्भूत व्यवहार न है। असद्भूत माने आ माने नहीं, सद्भूत माने सत्ता में, व्यवहार माने झूठा। हो गया? अपनी सत्ता में नहीं, उसको यहाँ मेरे जानने में आया ऐसा कहना। दर्पण में वह सामने वाला वृक्ष झलका ये कहना, ये असद्भूत व्यवहार न है। क्यों? कि दर्पण की सत्ता में उसकी सत्ता नहीं, सो असद्भूत हुआ, और है नहीं फिर कहना, सो व्यवहार हुआ। ये वाली बात है। थोड़ा सा लेंगे, देखो एक 340 पेज पे स्पर्श करके जानता है साहब। अभी तो हो गई बात, स्वयं पर प्रकाशक ज्ञान वास्तव में स्वयं प्रकाशक ज्ञान है। अब जब इतनी बात हो गई तब पूछ रहे हैं कि साहब स्पर्श करके जानता है। उसका प्रश्न देखना ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं है, हवा में नहीं है। देखो कैसे कि यहाँ क्या है, ये दो बेंचें हैं, ये दोनों स्टील की बेंच है, इनके दोनों नीचे कवर लगा है। अब क्या हुआ कि इसके नीचे बर्फ रखी थी और उसके नीचे अग्नि, तो ये ठंडी है और वो गर्म है, आप छू के ही तो जानोगे। सामान्य आप यही तो है ना, ये बेंच ठंडी है, ये गर्म है ना? अपन जाते हैं ना जैसे, तो वो सोनगढ़ में नहीं वाटर कूलर लगाता, तो छू के ही मालूम पड़ता था इसमें ठंडा पानी है, इसमें सादा पानी। छू के ही तो मालूम पड़ा। तो कहा छू के नहीं जानता है, लो सारी बात तो ऐसी चलती है, छू के ही जानता है। अरे छू कर नहीं जानता है। क्यों? कि देखो साहब उसमें ठंडा गरम क्या है, अब बिल्कुल आगम से चलेंगे और बात अध्यात्म की कैसे खिलती है उसमें देखना। जो ठंडा गरम है वो क्या है कि वो स्पर्श गुण की पर्याय है। ठंडा गरम क्या है? स्पर्श गुण की पर्याय है। अच्छा, स्पर्श गुण की उस पर्याय को, वो जो स्पर्श नाम का विषय है, उसकी उस ठंडी गरम रूप पर्याय को जब ये ज्ञान जानता है तो उसके निमित्त, स्पर्श इंद्री के निमित्त से ही तो जानता है। हाँ, बात बिल्कुल ठीक कहते हो। स्पर्शन इंद्री के निमित्त से जानता है, स्पर्शन इंद्री से नहीं। आ गई बात समझ में?
अपन कहाँ चूक जाते हैं जरा से धीरे से में। स्पर्शन इंद्री से ही तो जानेगा ना, स्पर्श के विषय को, ठंडे गर्म को आंख से थोड़ी जानेगा। अरे ना आंख से जानेगा ना स्पर्श इंद्री से जानेगा, ज्ञान से जानेगा। उसमें स्पर्शन इंद्री जिसको तुम स्पर्श करके जानेगा कहते हो, असल में वस्तु स्वरूप का सिद्धांत तो ये कहता है कि स्पर्शन इंद्री उसको छूती नहीं। ये बेंच को छुआ ही नहीं उंगलियों ने, ये स्पर्शन इंद्री का यहां है ना, ये तो ये उंगलियों ने बेंच को छुआ ही नहीं है, स्पर्श ही नहीं किया। तो स्पर्श करके जानती है ये बात जड़ से छूटी हुई, निमित्त है, निमित्त है, क्योंकि अनुकूल पने का आरोप है। जड़ इंद्री को ज्ञान नहीं है। देखो इंद्रियां उसके विषय को नहीं स्पर्शती और ज्ञान जड़ इंद्रिय को नहीं स्पर्शता। जड़ इंद्रिय ज्ञान को नहीं स्पर्शती। वहां तो पहली गाथा में स्पर्श कर दिया, पहली का मतलब तीसरी गाथा, पहली है वो एक तरह से। पहली गाथा में सिद्धों को नमस्कार किया, दूसरी गाथा में स्वयं समय पर समय की बात कही और यहां से कहना शुरू किया तीसरी से, है ना। एक बात तो बहुत रह गई, अपन इसे कल लेंगे, जरा सा इतना ले लेते हैं तो आपके ख्याल में आ जाएगा। देवगुरु सास को आत्मा स्पर्शता नहीं, मात्र उनके ऊपर लक्ष्य जाता है तो शुभ भाव होता है, वो उनसे नहीं होता, वो शुभ भाव होता है, वह देवगुरु सास से नहीं, वह तो निमित्त है। शुभ भाव है वह जीव की पर्याय में देवगुरु सास का जरा लक्ष्य गया है, स्पर्श नहीं किया इसने। देवगुरु शास्त्र पर्याय को, पुण्य भाव को स्पर्शते ही, पर्याय माने जीव की पर्याय में राग को, उस परिणाम को स्पर्शते नहीं। ऐसी वस्तु की मर्यादा जहाँ है, ऐसी ना जाने और आड़ी टेढ़ी जाने तो उसने वस्तु की स्थिति विपरीत मानी है। गर्म पानी छिड़के तो चमड़ी में फपोला पड़ता है, तो कहते पानी स्पर्श ही नहीं उसको। आज तो बुद्धि घूम जाएगी अंकुर भाई। पानी ने, गर्म पानी छाटा ना ऐसे तो फपोले पड़ गए, तो गर्म पानी से छिड़कने से पड़ गए कि पानी तो उसने, पानी ने तो उसकी स्किन को स्पर्श भी नहीं किया, त्वचा को, तो फपोला तो पड़े हैं ना। वो पूछा उसने, फपोला पड़े हैं वह उस चमड़ी के परमाणुओं का स्वतः होने वाला परिणमन है, पानी के कारण नहीं। बोलो समझना है कि नहीं समझना। देखो गुरुदेव ने कहा क्रमबद्ध की बात जैसे सूक्ष्म है वैसे एक द्रव दूसरे द्रव को स्पर्शता नहीं, ये बात भी बहुत सूक्ष्म है। फिर आती है बात के नज़दीक तो आया, तो उसकी बात अपन कल करेंगे। मुझे तो यहाँ तक बात पहुँचनी थी अपनी और लगभग पहुँच गई है, लेकिन समय लगेगा, जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, कल करेंगे अपन उसकी चर्चा। ये बस मुझे इतना याद दिलाना है आपको, समझो अगले स्वाध्याय का थोड़ा ख्याल में रहे। खाट में 4 पाए होते हैं, एक पाया ऊंचा हो या कि छोटा हो अन्य 3 से, तो क्या होगा? खटर पटर खटर पटर खटर पटर, यही होगा ना। ऐसे ही वस्तु की स्थिति की जो मर्यादा है उसे बराबर समान रूप से, माने बराबर मिलान करके समझना पड़ेगी। यदि समझने में कोई चूक होगी तो ये जीवन नहीं, जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक खटर पटर चालू रहेगी। शेष चर्चा आगे के साथ।